हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें अपन करेंगे आज P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अपन सबसे पहले करें क्वेश्चन नंबर 11A। इसमें पार्टनरशिप का अकाउंट भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे अपन। ये कह रहा हूँ LMN आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 1 अप्रैल 16 देयर फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज किया है। इसका मतलब जो अकाउंट बनेंगे वो दो अकाउंट बनेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं अपने को तो दो तरह के बनेंगे आपके पास, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और सारी एंट्री जो अपन करते हैं वो करंट अकाउंट में करेंगे इसमें। यस, देयर fixed capital was 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. Their partnership deed provides the following: interest on capital 9% per annum, interest on drawing 12% per annum, interest on partners loan 12% per annum. On 1st July 16, Al bought 1 lakh additional capital and Ann withdrew 1 lakh from his capital. During the year, L, M and withdraw 12,000, 18,000, 24,000 respectively for their personal use. On 1st January 17, the firm obtained a loan 1,50,000 from M. The net profit of the firm for the year ended 31st March 17 after charging interest on M loan was 85,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. Yes, अपने को यहाँ पे P&L appropriation account बनाना है। सबसे पहले बनाएंगे P&L appropriation account for the year ending 31st March 17। यहाँ पे ये बनाएंगे बाई P&L ब्रैकेट में आएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा, इसने कहा इंटरेस्ट लोन भी लिया है एम से। देन ऑन 1st January 17 द फर्म ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम एम से लोन लिया है। जो एम पार्टनर है, पार्टनर से जो लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है बाय डिफॉल्ट 6%। इसने जो अपने को प्रॉफिट दिया है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। एम का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद का दिया है और यहाँ पे उसके बाद का ही प्रॉफिट चाहिए अपने को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो आपके पास में P&L का पार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ आपको एडिशनली इंटरेस्ट लेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट यही लिख देंगे अपन। यस, अब आगे कह रहा है अपने को, शुरू से देखते हैं क्या क्या कह रहा है। फिक्स्ड कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल एडिशनल भी लगाई है और एक ने विड्रॉ भी किए हैं, तो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। IOC एल जो कह रहा है, एल की कैपिटल 2 लाख रुपए। यस, 2 लाख रुपए एल की कैपिटल। एल ने चेंज किया रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। ऑन 1st July 16 एल बॉट 1 लाख एडिशनल कैपिटल। 1st जुलाई, ये तो हो गया आपके पास में 1 अप्रैल। 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लाया उसने, तो यहाँ पे हो गए उसके 3 लाख रुपए। 1 जुलाई को जो रहा 2 लाख रुपए, 1 अप्रैल को उसका 1 जुलाई तक इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए पे 3 महीने का 3/12 इंटू 9/100, यह आएगा आपके पास 9 दिन 18, 18 का 1/4 4,500 रुपये। 2 जीरो गई और यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये। 9×5 45, 4,500। इस पे आएगा 3 लाख रुपये पे। ये 9 मंथ का 9/12 इंटू 9/100, 9/12 इंटू 9/100। यस, 2,250। दोनों का इंटरेस्ट मिलकर हो गया 24,750। ये एल का 2 IOC एल 24,750। अब दूसरा आएगा आपके पास में एम का। एम के लिए क्या कह रहे हैं, एम की कैपिटल 3 लाख रुपए। एम 1 4 को 3 लाख रुपए इसने कब विड्रॉ किए हैं। एल बॉट 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल एंड एन विड्रॉ। एम ने कुछ नहीं किया इसमें, तो एम का वही 9% 12/12, या नहीं करें तो भी चल जाएगा। 9% का मतलब होगा 27,000। एम का हो गया 27,000।
एल एम और एन। एन के लिए क्या कह रहा है अपने को, एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल 1 जुलाई को। तो एन की कैपिटल है 4 लाख रुपए, 1/4 को है 4 लाख रुपए, और फिर उसने 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपए। एन विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ -1 कर लिए उसने, यहाँ पे उसकी कैपिटल रहेगी 3 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट 3/12 इंटू 9/100 कितना आएगा 1/4, और ये भी गया 200, 9,000 ये और 20,000 ये 29,250। 4 1 5 12 12 9 21 2 2 4 2 6 2 8 81,000 इनका इंटरेस्ट हो गया 81,000। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। अब ड्राइंग IOD क्रेडिट में आएगा बाई IOD, L M और N। इनका इंटरेस्ट कितना बता रहा है ये, एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम एल एम एन विड्रॉ 12,000 18,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। जब ड्राइंग के लिए कोई डेट नहीं देते हैं तो अपन 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%। 12% से 6 महीने का होगा 720, 12,000 का 720। ये दूसरे का हो जाएगा आपका 1080, 54 1080, और तीसरे को हो जाएगा 24,000 का 1440, 24,000 है इंटू 12/100 इंटू 6/12, 2 गए 24 के यहाँ से 0, 6 का 24, 6 दूने 12, 2 14। इस तरह से अपने सबका कैलकुलेट किया 1440 रुपये। 0 8 तो 10 4 14, 7 8 8 4 12, 3240। इस तरह से इसका इंटरेस्ट आ गया 3240। अब अपने को क्या कह रहा है, ये प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कह रहा है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा 2:3:5 रेशियो में। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इनका कितना आएगा प्रॉफिट, $81,240 7240 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। L M और N, इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है आपके पास में 235 यस 7240 इंटू 2/10 3/10 और 5/10। यहाँ आ जाएगा 8 14 48 34 72, ठीक है यस। 8 2 10 4 1 5 7 5 12 2 14 4 1 5 1 6 6 12 4 3 7 यस। ये प्रॉफिट आ गया आपके पास में, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अपने को क्या कह रहा है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16 बाई बैलेंस BD। कितना कितना इनका 2 3 4 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। अब इन्होंने एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 17 एल बॉट 1 लाख, 1 जुलाई 17 1 जुलाई 16 बाई बैंक। एल ने 1 लाख रुपए लाया है एडिशनल कैपिटल, एंड एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल 1 जुलाई 16 टू बैंक। एन ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। ये जो इसने कैपिटल के पैसे लाया है और कैपिटल में से ही विड्रॉ किए, सिर्फ इन्हीं की एंट्री करेंगे यहाँ पे। बाकी जो भी एंट्री IOC वगैरह है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, IOD है, इन सब की जो पोस्टिंग होगी वो करंट अकाउंट में पोस्टिंग होगी। अब हम इनका बैलेंस ले लेते हैं। ये सभी का बैलेंस रह जाएगा 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए। इस तरह से अपन ने इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाया। ये जितनी भी करंट एंट्रियां हैं आपके IOC,
पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रॉफिट की एंट्री, आईओडी की एंट्री, ये सब कुछ पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी। यस, अपन अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। A, B, C were the partners in a firm having the capital 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively. On 1st April 15, their current account balance on A were current account balance A 20,000, B 10,000 and C 5,000. डेबिट बैलेंस है C का, ठीक है। इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं। इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं ये। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बी इज वर्किंग पार्टनर, आल्सो एंटाइटल टू ए सैलरी 6,000 पर क्वार्टर। यहाँ सैलरी पर क्वार्टर दिए, ध्यान रखें, कभी पर क्वार्टर देते हैं, कभी पर मंथ देते हैं, कभी ईयरली दे देते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिवाइडेड एज फॉलोज: first 60,000 in the proportion of their capital, next 1 lakh in the ratio of 4:3:1 and remaining equal. The firm made a profit 2,80,000 for the year ended 31st March 16. Before charging any of the above items, prepare P&L appropriation account and pass the necessary journal entry for appropriation of the profit. यस, अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब भी अपन P&L एप्रोप्रिएशन के IOC वगैरह के क्वेश्चंस करें, अपने को ये चेक कर लेना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग है, और ड्यूरेशन क्या है, ईयर एंडिंग और बिजनेस कमेंसमेंट, इन दोनों के बीच का पीरियड क्या है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस कमेंसमेंट्स की डेट जो होती है वो डिफरेंट डेट हो जाती है। 1 अप्रैल की बजाय 1 जुलाई दे देंगे, 1 सितंबर दे देंगे, 1 नवंबर दे देंगे। तो आपको जो IOC कैलकुलेट करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे साल भर का IOC कैलकुलेट नहीं करें, कम पीरियड का IOC कैलकुलेट करें। यहाँ पे अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट की डेट इन्होंने दी है 31 मार्च 16। द फर्म मेड द प्रॉफिट 31 मार्च 16। 31 दिन से प्रॉफिट दिया। द फर्म हैड मेड प्रॉफिट 2,80,000 year ended 31st March 16 before charging any of the above item, 2,80,000। प्रॉफिट हमेशा जो आएगा यहाँ पे बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, ABC वर द पार्टनर्स हैविंग द कैपिटल 2 lakh, 2 lakh and 80,000 on 1st April 15. Their current account A 20,000, B 10,000 and C 5,000 debit. According to the partnership deed, the partners are entitled to a इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। IOC कैलकुलेट करना, टू IOC ABC। IOC है 10% पर एनम, तो 20,000, 20,000 और 8,000, 20,000 एंड 8,000, 48,000 हो गया IOC आपके पास में। फिर क्या कह रहा है आपके पास में, B the working partner is also entitled salary 6,000 per quarter, 6,000 per quarter salary to B। 24,000, 6,000 पर क्वार्टर से 24,000। आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया इसने, स्टेप बाय स्टेप बताया कि फर्स्ट 60,000 कैपिटल रेशियो में होना चाहिए, नेक्स्ट 1 लाख जो था 431 में होना चाहिए, और रिमेनिंग जो है वो आपके पास में इक्वली होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा नेट प्रॉफिट। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 2,80,000 8 4 12 12 8 20 2 4 2 6 2 8 208 2। यहाँ पे फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना, हैविंग कैपिटल यस, करंट अकाउंट में जाएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के इसने डिफरेंट स्टेजेज बताइए। इसने कहा कि फर्स्ट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, A B
सी 60,000 जो होगा, फर्स्ट 60,000 इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का रेशियो होगा 4 5 5 5 2 5 5 2, 60,000 को 5 में 12 12 5 60, 25,000 तो इसको जाएंगे, 25,000 इसको जाएंगे, और 12 5 60, 5 25 10,000 इसको जाएंगे। फर्स्ट पहले 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5-5-2 कैपिटल रेशियो में। सेकंड के लिए नेक्स्ट 1,04,3,1, सेकंड स्टेप 1 लाख, आपके पास प्रॉफिट कितना 2,08,000। अगर सिर्फ 60,000 तक होता तो यहीं तक करके बंद हो जाता है काम। अब आपके पास में बचा कितना, 60 देने के बाद में 148 बचेगा, तो नेक्स्ट 1 लाख किस रेशियो में जाएंगे 4-3-1, 50,000, 12 36 37,500 और 12,500। एंड थर्ड स्टेप पे बता रहा है इक्वल, बचा हुआ प्रॉफिट कितना रहेगा, आपने 1,60,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस 2,08,000 माइनस 1,60,000, 48,000 डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जो कि आपका 1:1:1, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये इसको, 16,000 रुपये इसको, और 16,000 इसको। अब ये तीनों का प्रॉफिट आ गया आपके पास में, इसका टोटल कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 6 5 11, देखिए 2 3 5 8 91,500 रुपये, 5 12 6 18, 2 3 3 4 1 7 78,500, और इसका प्रॉफिट आएगा आपके पास में 500, 6 2 8 38,500। इन सब का अगर आप टोटल कर लेंगे तो 2,08,000 आना चाहिए। 5 5 10 8 8 16 1 17 17 1 18 और 1 10 17 और 3 20। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 91,000 और 38,500 और 78,500। अब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे टू 91,000, 78,500 और 38,500। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप के लिए कहा है, इसमें स्टेप बाय स्टेप के लिए कहा प्रॉफिट कि डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। यस, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखो इसमें क्या करा है, लता एंड ममता आर द पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग द प्रॉफिट एज लता 70%, ममता 30%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 16, दे अर्नड द प्रॉफिट 2,26,440 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन देने के पहले का प्रॉफिट है ये। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम, लता गेट ए सैलरी 2,500 पर मंथ। Interest on Mamta's loan of 80,000 for the whole year. Interest on drawing of partners at 8% per annum. Drawing of Lata's 36,000 and 48,000. 1/10 of the distributable profit transferred to general ledger. Prepare profit and loss appropriation account. अपने को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। March 16। बाई P&L नेट प्रॉफिट। इसने अपने को जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है, क्या दिया है इसने, दे अर्न द प्रॉफिट 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन के पहले दिया है 226। अब यहाँ जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो P&L का पार्ट होता है। P&L में मेंशन करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब अपन अगर P&L बनाते हैं तो जैसे मैंने बताया था P&L में क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट और डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो अपन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अपन P&L नहीं बना रहे हैं, इसका शॉर्टकट यही है कि यहाँ पे अपन लेस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन है ये,
पार्टनर्स लोन नीचे दिया होगा एम, इंटरेस्ट ऑन एम लोन। अब 80,000 का लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट रेट होता है 6%। 80,000 पे 6% से साल भर का इंटरेस्ट हो जाएगा 4,800। तो यहाँ पे 4,800 माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ रहेगा वो इधर 0, 8 और 6 14, 4 1 5 और 1 6, 221,640। आपने जो आएगा यहाँ पे 221,640 अपन यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को देना पड़ेगा टू IOC। क्या क्या नाम है इनके? ललिता एंड ममता, LM। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, तो 21,000 और 14,000। यस, 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है ये? लता गेट ए सैलरी 2,000 पर मंथ, 2,500 पर मंथ। सैलरी टू L 2,500 पर मंथ, ईयरली सैलरी हो गई 30,000। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अपन ने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स 8% पर एनम। ड्राइंग बिंग लता 36,000 एंड ममता 48,000। अब इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट का अमाउंट इसने नहीं दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, डेट नहीं दी है। जब डेट नहीं होती है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं अपन। रेट इसने दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम, 36,000 पे 8%, जिसका नाम है लता। यस, IOD 36,000 का आएगा, 36 दूना 72 दूना 44। यस, हाँ 8% 4 हो गया, ठीक है। 48,000, 480,000, 4804, 0 8 चौका 32, 4 चौक 16, 1920, 0 8 चौका 32, 4 1920। इसका आ जाएगा 0 4 2 6 9 4 13, 1 2 3,960। ठीक है, ये IOC आ गया आपके पास में। फिर क्या कह रहा है अपने को? 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा? इस स्टेज पे जो प्रॉफिट आएगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका 1/10 जनरल रिजर्व में लगाएंगे। तो अपन यहाँ पे इसका प्रॉफिट निकालते हैं। 0 6 4 10, 6 3 9 1 10, 3 1 2 3 2 5 2 225। तो लक्ष्य। अब यहाँ पे 35 65, 225 माइनस 65, 0 4 12, 1,60,000 रहा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% टू जनरल रिजर्व। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1/10 को या 10% को या 1/10 कर दो तो भी वही बात आएगा, 16,000 रुपये यहाँ पे टू जनरल रिजर्व। 16,000, बाकी कितना बचेगा प्रॉफिट? -16 कर देंगे तो 144,000। ये पार्टनर्स फिक्स कैपिटल तो नहीं है। BC आर द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 15। यस लता ममता। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 70 एंड 30% टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लता एंड L एंड M। 70%, 144 का 70% आएगा 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 3 10, 70% 20, 1,08,000 रुपये। और 30% आएगा 20, 4 दिया 12, 14 42, 1 43, 8 तो 10, 43 44, 1,00,800 और 43,300, 43,200। तो ये आ जाएगा 144, 1,44,000। 5 4 5 11 4 15, 3 1 4 7 8 4 12, 1 1 2 8 2 10,
43 144, ये इस तरह से आपका इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका 43,200। यस, इस तरह से अपन ने P&L में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस तरह से अपन ने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए P&L से रिलेटेड, तीनों डिफरेंट स्टाइल के थे आपने। आशा करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।